जी तो स्टूडेंट वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर एंजॉयिंग योर लेसन्स। कमर्शियल ज्योग्राफी को पढ़ने का एक अनोखा तरीका जो हुप्पू लेके आया आपके लिए, और आपको जिस तरीके से हुप्पू पढ़ा रहा है, मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने इसी सब्जेक्ट के ऊपर बैठे रहना है। और भाई बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, कमर्शियल ज्योग्राफी भी पढ़ना है, और हमने इसको ड्राई सब्जेक्ट समझ के नहीं पढ़ना। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि लोगों का ख्याल है कि कमर्शियल ज्योग्राफी एक बहुत ही ड्राई और खुश्क सब्जेक्ट है। ये खुश्क का नहीं है भाई, ये बड़ा रंगीन सब्जेक्ट है। इसके अंदर आप लोगों ने देखना है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना है आपने, और आपने खोजियों की तरह देखना है जेम्स बॉन्ड बन के कि वहां पे कौन सी चीज पाई जाती है, उसका आपको आंसर मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है, दुबई के अंदर ये पाया जाता है, पाकिस्तान के अंदर ये पाया जाता है, जापान के अंदर ये होता है, अमेरिका के अंदर ये होता है। तो ये जो ट्रैवलिंग के जो आप लोगों ने चीजें मजे लेने हैं ना, बगैर टिकट के, बगैर एमरेट्स एयरलाइन पे बैठे हुए, ये सारी है कमर्शियल ज्योग्राफी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है जी? आज का टॉपिक हमारे पहले चैप्टर को कंप्लीट कर देगा। हो रहा जबरदस्त, मजा आ गया। हमने टकाटक 2 घंटों के अंदर पहला चैप्टर खत्म कर दिया। और पहला चैप्टर का आप जब एक दफा पढ़ लेंगे तो इसमें से आपके 1-2 सवाल आ जाने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आने हैं, क्वेश्चन भी आना है। ये वाला जो सवाल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, और आज के लेक्चर के बाद, शॉर्ट लेक्चर के बाद, आपका चैप्टर नंबर 1 कमर्शियल ज्योग्राफी का पूरा हो जाएगा। आज के चैप्टर में हमने करना क्या है, पढ़ना क्या है, वो पढ़ना है हमने ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इट्स कैटेगरीज। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्हाट आर द ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इंसान, जो पिछले लेक्चर में हमने देखा इतना फसलों का, हमने ये देखा कि वो माइनिंग में जा रहे थे, ये तो ये सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, और उनको देखना है कि इसकी कैटेगरीज क्या है। ह्यूमन एक्टिविटी अब होती क्या है? सबसे पहले हमने ये देखना है कि व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी। व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी, और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएगा? व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। सो व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी? ये मलका की तस्वीर आ गई सामने, पीछे पाउंड बने हुए हैं। पाउंड कहां? जीबीपी पाउंड मतलब बरतानिया की करेंसी है। घर बनाया हुआ है। पैसे से हर चीज हो सकती है, पैसे से हर काम कर सकते हैं। दुनियावी लिहाज से जो काम आप करना चाहें, अपनी डिजायर को पूरा करना चाहें, जो लीगल डिजायर है आपकी किसी भी तरह की, जो आपने घर बनाना है, आपने गाड़ी लेनी है, कुछ भी, वो पैसे से होता है। और उन डिजायर को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसान जो काम करता है वो इंसानों की ह्यूमन एक्टिविटी होती है। तो डेफिनेशन क्या हुई? एवरी ह्यूमन इज ऑलवेज वर्किंग टू मीट हिज और हर एंड मील्स। एंड मील्स क्या है? जरूरतें, खाने की जरूरत, कपड़ों की जरूरत, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत, रहने की जरूरत, शेल्टर की जरूरत। तो एवरी ह्यूमन इज ऑलवेज वर्किंग टू मीट हिज हर एंड मील्स, एंड दैट वर्किंग मीन्स ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वाह, सिंपल। इंसान का काम करना, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसान की ह्यूमन एक्टिविटी होती है। इस तस्वीर को ध्यान में रखना है। आज के दौर में पैसा कमाने के लिए इंसान जो काम करता है उसकी ह्यूमन एक्टिविटी होती है। डॉक्टर भी अगर इलाज करता है तो पैसे लेके इलाज करता है। अगर आपके पास एग्रीकल्चर में कोई फार्मर है तो वो पैसे लेके आपको अनाज देता है। आज की तारीख में कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो वो आपसे पैसे लेके आपका घर कंस्ट्रक्ट करता है। गाड़ी खरीदते हैं आप तो उसके पीछे जो मैकेनिक काम कर रहा होता है वो भी पैसे लेके गाड़ी को तैयार कर रहा होता है। तो दीज आर द डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज। सो ह्यूमन एफर्ट और एक्टिविटी फॉर लाइवलीहुड पर्पस इज कॉल्ड ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो ह्यूमन एफर्ट और एक्टिविटी, एफर्ट जो इंसान कोशिश करता है अपने एंड मील को पूरा करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको डॉक्टर की मिसाल दी, ड्राइवर की मिसाल दी, फार्मर की मिसाल दी। जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है पैसे लेता है, डॉक्टर इलाज करता है पैसे लेता है, फार्मर खेती बाड़ी करता है तो पैसे लेता है। अगली चीज हमने देखनी है, कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी क्या है। अब इंसान जो मुख्तलिफ तरह के काम करता है ना, जैसे इंसानों के मुख्तलिफ पेशे ज़हन में रखें, प्रोफेशंस के बारे में इसको कमर्शियल ज्योग्राफी ने इनको कैटेगराइज कर दिया ह्यूमन एक्टिविटीज को, कि वो अपने जो वसाइल को बरूए कार लाते हुए जो काम करते हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और उन कैटेगरीज को पूरा करने के लिए इंसान डिफरेंट कामों को, डिफरेंट शोबों को चुनता है। अब हमने देखना है कि ये हेल्प कैसे करते हैं हमें। सबसे पहली चीज कि वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफिक पैटर्न क्या है, दुनिया के अंदर लोगों के मुख्तलिफ पेशों का पैटर्न क्या है। अब इसका लिंक क्या है कमर्शियल ज्योग्राफी के साथ? आप लोग एक चीज ध्यान में रखें। सबसे पहली चीज, इंसान के पास जब जापान का नाम आता है, चाइना का ज़हन में नाम आता है, तो क्या इंसान सोचता है? मैन्युफैक्चरिंग, मशीनें, वो मशीनें बनाते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान का नाम आता है तो पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, फसलों का काम आता है। जब जर्मनी का नाम आता है तो ऑटोमोबाइल, गाड़ियां, मैकेनिक्स के काम का ज़हन में आता है। तो ये पैटर्न है किस चीज के? ज्योग्राफिक पैटर्न है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। हर मुल्क एक खास पेशे के अंदर मास्टर होता है। कुछ मुल्क ऐसे हैं जो हर काम करते हैं, जैसे अमेरिका में बहुत से काम होते हैं, चाइना में भी फसलें भी उगती हैं, मशीनें भी बनती हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। देयर लिस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है ना। पाकिस्तान के अंदर मेजर क्या है?
एग्रीकल्चर, आगे चलते देखते हैं। तो सो हमने इकोनॉमिक पैटर्न, जो ज्योग्राफिक इकोनॉमिक पैटर्न, उनको दो हिस्सों में तकसीम किया। किसमें? बाय टाइप ऑफ एक्टिविटीज, कि लोग काम किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज, हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, बकेट कर लिया कि भाई जापानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर काम करते हैं, ज्यादा गाड़ियां वो बनाते हैं। जर्मन दवाइयां ज्यादा बनाते हैं, अमेरिकी दवाइयां भी बनाते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर भी हैं। आईटी के अंदर सिंगापुर बहुत आगे है, एग्रीकल्चर के अंदर पाकिस्तान बहुत आगे है। तो मतलब ये मिसालें दे रहा हूं मैं, उसका आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, उनकी ग्रुपिंग कर ली। जैसे स्टैट के अंदर आप करते हैं, क्लास बना ली। सो 1 से लेके 10 तक की कंट्रियां ये करती हैं, 2 से लेके 12 तक की कंट्रियां। क्लास का कॉन्सेप्ट पता है ना, अपने स्टैट के अंदर पढ़ा था आपने। हुपू का जो स्टूडेंट है उसको तो डेफिनेटली पता होगा, और बाकी स्टूडेंटों को भी पता होना चाहिए कि स्टैट के अंदर जिस तरह ग्रुप बनते हैं, इसी तरह से इकोनॉमीज की आपने ऑर्गेनाइजेशन कर ली। क्या? मैन्युफैक्चरिंग को अलग से कर ली। इकोनॉमी के अंदर क्या है जी? इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट तरह के पेशे हैं जो एक कंट्री की इकोनॉमी के अंदर रोल आउट कर रहे होते हैं। जैसे बाय टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, पाकिस्तान के अंदर की एक्टिविटी क्या है? एग्रीकल्चर की। तो पाकिस्तान कहते हैं ना, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो इट इज बाय टाइप ऑफ एक्टिविटीज। कपास भी होती है, गंदम भी होती है, चावल भी होता है, गन्ना भी होता है। तो क्या है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हमारी। ये देखिए, मैंने स्टैटिस्टा से ये उठाया। ये स्टैटिस्टा एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जो दुनिया के अदादो शुमार का एक बड़ा वेबसाइट है। उसके अंदर देखें, बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के अंदर मैंने एक मिसाल पकड़ी है मैन्युफैक्चरिंग की। चाइना इज द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर। क्या हो गया? बाय ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया इकोनॉमीज को। तो टॉप 10 कंट्रीज बाय शेयर ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 2018 के मुताबिक क्या है? चाइना नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे इसका ग्रुप यूनाइटेड स्टेट्स का है, उसके बाद जापान, फिर जर्मनी, फिर साउथ कोरिया, फिर इंडिया, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एंड मैक्सिको। मेजर शेयर देखें चाइना का, ऑर्गेनाइज कर लिया बाय इकोनॉमी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज। मैन्युफैक्चरिंग में टॉप पे ही है। तो एग्रीकल्चर की बात आई तो पाकिस्तान की मैंने मिसाल दे दी, मैन्युफैक्चरिंग की बात आई तो मैंने आपको लिस्ट दिखा दी टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज 2018 के मुताबिक। उसके बाद चलते हैं, टूरिज्म की भी इकोनॉमी होती है, पूरी की पूरी कंट्री टूरिज्म पे चल रही होती है। ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, टूरिज्म भी एक पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी है ना, जिसके अंदर टूरिज्म के लिए टूर गाइड भी होते हैं, टूरिज्म की साइट्स होती हैं, वो म्यूजियम बनाए होते हैं। जैसे दुबई अपने आप को कैटेगराइज क्या करता है कि ये टूरिज्म की इकोनॉमी है। दुबई की सारी इकोनॉमी वो शिफ्ट कर रहे हैं कि ये टूरिज्म, ऑयल से निकल के हम टूरिज्म की तरफ चल रहे हैं। लोग दुबई में आए तो एज अ टूरिस्ट आए, तो वो अपना शिफ्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी का बर्डन फ्रॉम ऑयल इकोनॉमी टू टूरिज्म इकोनॉमी। और आप जाएं दुबई, मैं कहता हूं जी मजा आ जाएगा आप लोगों को। स्काई डाइविंग से लेके स्कूबा डाइविंग तक, स्कूबा डाइविंग से लेके गाड़ियों से लेके पता नहीं जो काम आप बोल रहे हैं दुबई में आप कर सकते हैं टूरिज्म से रिलेटेड। बच्चों के लिए लेगो लैंड है, फिर वहां पे दुबई लैंड है, वहां पर उसके बाद आप जाएं तो एडवेंचर लैंड है, ग्लोबल विलेज है। मतलब देखिए आपने किस तरह इनेबल किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कि लोगों को पूरी दुनिया से टूरिज्म की इकोनॉमी को अट्रैक्ट कर रहा है। अब लीगोलैंड के लिए पहले आपको अमेरिका जाना पड़ता था, यूके जाना पड़ता था, अब आप लीगोलैंड जाना है, ये टिकट पकड़े 2 घंटे की फ्लाइट लें और दुबई चले जाए। सो दिस इज हाउ दे आर बूस्टिंग देयर इकोनॉमी फॉर टूरिज्म। समझ में आ गया जी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी बाय टूरिज्म। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है जी? सो नाउ कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जो हमने पीछे देखी हैं, अब उसकी टाइप्स देख लेते हैं कि उसकी टाइप्स कितनी किस्म की टाइप्स हैं। अभी तक हम देख रहे थे बाय एक्टिविटीज, बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज। अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। पीछे बड़ा मैंने इमेज डाला है, देखिए पेंटर, फार्मिंग, फूड, मैकेनिकल, डॉक्टर, फिशिंग, ये सारी डिफरेंट टाइप्स है। अब देखना हमने ये है कि ये किस तरीके से अपने ग्रुप्स के अंदर फिट बैठती हैं। So there are 5 different types of economic activities, human economic activities. There are 5 types. आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि there are how many types are there for economic activities. आप लिखेंगे 5, 1 2 3 4। इसके अलावा आपको जो ज्यादा सवाल आता है कि वो पूछ लेता है what you know about the primary economic activities. प्राइमरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। सो जब आपको सवाल आएगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो आप बोलेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी एंड क्वाइनरी। प्राइमरी मींस फर्स्ट, पहले दर्जे की, सेकेंडरी दूसरे दर्जे की, टर्शरी तीसरे दर्जे की, क्वार्टरनरी फोर्थ दर्जे की और क्वाइनरी 5th दर्जे की। ये आप लोगों ने इस तरीके से ही ऐसे ही एज इट इज अपने ज़हन में इसको याद कर लें। और आपको मैंने हिंट देने के लिए कि आपको ये मुश्किल लफ्ज ना लगे, मैंने ऊपर 1 2 3 4 5 डाला है। हमारी एकेडमिक टीम ने 1 2 3 4 5 इसलिए डाला ताकि आप ज़हन में रखें कि 5 टाइप हैं। पहली को बोलते हैं
प्राइमरी फर्स्ट डिग्री पहला दर्जा, सेकेंडरी दूसरा दर्जा, टर्शरी तीसरा दर्जा, क्वार्टरनरी चौथा दर्जा और क्वार्नरी पांचवा दर्जा। अब हम जब इनकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको ये 1 मिनट में याद हो जाएगा। प्राइमरी एक्टिविटीज, इमेज को चेक करें जरा, इमेज के ऊपर फोकस करें। क्या है? पत्ते हैं, इंसान है, पीछे देख रहा है, खोज लगा रहा है। पत्तों से क्या? नेचर। नेचर का मतलब क्या है? फसलें, दरख्त, पानी। सो ऑल एक्टिविटीज जो पहले दर्जे पे है उनको हम प्राइमरी एक्टिविटीज बोलते हैं। अब प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर आगे क्या? प्राइमरी एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है। कोई चीज इन्वॉल्व नहीं है, बीज डाला, फसल निकली, काट लिया। ये देखें, ये एक वियतनामी वुमेन है जो कि फसलों के अंदर खड़ी हुई है। वियतनाम बड़ा खूबसूरत मुल्क है, हो ची मिन्ह उसकी सिटी है। मैं गया हूं वहां पे हर दूसरा बंदा इस तरह की टोपी पहन के फिर रहा होता है। वैसे तो हमने गेम्स में ये देखा हुआ है, लेकिन वियतनाम के अंदर ये अब लोगों का एक ट्रेंड है, उनकी ट्रेडिशनल टोपी है जो वो पहनते हैं सर के ऊपर। जेन में रखना, एग्रीकल्चर टोपी पहन के फार्मर खड़ा है। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो पहले दर्जे की एक्टिविटी है, जिसके अंदर कोई अदर चीज इन्वॉल्व नहीं है सिवाय बीज के और पानी के। दोनों नेचर है, बीज भी नेचुरल है, पानी भी नेचुरल है, जमीन भी नेचुरल है। इसके अंदर अभी कोई ह्यूमन एलिमेंट शामिल नहीं हुआ। तो जो एग्रीकल्चर है वो एक आपकी प्राइमरी एक्टिविटी है। सेकंड पे क्या है जी? एनिमल फार्मिंग। एनिमल फार्मिंग में क्या है? गोट फार्मिंग है, काउ फार्मिंग है। आप दूध निकालते हैं, गाय का दूध पीते हैं, उसके बाद आप मुर्गियों की फार्मिंग करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग जिसे बोलते हैं। सो एनिमल फार्मिंग भी एक तरह की क्यों भाई है ही प्राइमरी एक्टिविटी, क्योंकि इसके अंदर भी ह्यूमन एलिमेंट ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल है, जिसको हम अपने लिए, हम बीफ कबाब खाते हैं, हम उसके अलावा और क्या खाते हैं जी? चिकन के पकौड़े खाते हैं, हम चिकन वैसे खाते हैं, चिकन कढ़ाई खाते हैं। तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? एनिमल फार्मिंग से। अगर हम उसी पे खड़े रहते कि जी वो ठीक है, अब इसकी फार्मिंग नहीं करनी, जितना खुद ही गोश्त हो गया, तो जितनी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ गई है, गोश्त का फुकदान हो जाता। ठीक है ना? तो एनिमल फार्मिंग ने इस चीज को इनेबल किया कि हम इनको हर्ड्स को रख सके, इनको पाल सके और अपनी जरूरत को पूरा कर सके। तीसरी चीज क्या है? फिशिंग। फिशिंग भी एक पहले दर्जे की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। समंदर में गया मुछेरा, उसने जाल फेंका, फिश निकाली, काम खत्म, फर्स्ट डिग्री। फॉरेस्ट्री, जंगलात को पालना, अपनी एनर्जी की जरूरत के लिए, लकड़ी की जरूरत के लिए, शेल्टर के लिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है इंसान की। शुरू में सिर्फ शेल्टर तक थी, उसके बाद दरख्त काट के लकड़ी के घर बनना शुरू हुए, उसके बाद ये ईंधन के लिए यूज होना शुरू हुआ, और अभी ये हमारी जरूरत है कि इसको ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए दरख्तों का होना बड़ा जरूरी है। मिनरल्स, मिनरल्स क्या है? ये ऑयल रिग लगी हुई है जो जमीन से तेल निकालती है। मिनरल्स, मिनरल के अंदर ऑयल, क्रूड ऑयल जो निकलता है उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। उसके बाद आयरन ओर, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद स्टील, उसके बाद तांबा, उसके बाद को, मतलब देयर आर लिस्ट ऑफ मिनरल। उसके बाद नमक, जो जितनी धातें निकलती हैं वो भी आपकी प्राइमरी एक्टिविटी होती है। यहां पर आपकी प्राइमरी एक्टिविटी खत्म होगी। तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या थी? 5 थी जी। पहली क्या थी? एग्रीकल्चर, दूसरी थी फार्मिंग, तीसरी थी फिशिंग, चौथी थी आपकी फॉरेस्ट्री, और पांचवी थी आपकी क्या? मिनरल, जो कि धातें जमीन से निकलती हैं। उसके बाद आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि फर्स्ट डिग्री से निकली चीजें, प्राइमरी एक्टिविटी से चीजें निकली, तो सेकेंडरी के अंदर जाके उसने क्या किया? चीजों को प्रोसेस कर दिया। सेकेंडरी के अंदर आप वैल्यू एडेड का ज़हन में नाम रखें। जैसे कि खाली चिकन को खाना किसी पोल्ट्री फार्म से लेके इस फाइन, ठीक है, चिकन को हलाल किया, आपने खा लिया, लेकिन प्रोसेस्ड मीट जैसे KNN का, मेन्यूज का, आप कबाब खाते हैं ना बने हुए, आपने उसको वैल्यू एडिड कर दिया। जैसे कि खाली आपने अमरूद, मैंगो, संतरे उतारे बाग में से, अब आपने वैसे खा लिए, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी थी, आपने खत्म कर दिए, लेकिन उनका जब जूस निकाला तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी होगी। तो जितने भी पेशे जो कि उसको प्रोसेस करने में, उसकी वैल्यू एडिशन में काम कर रहे हैं, वो सारे के सारी सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं। तीसरी एक्टिविटी जी टर्शरी एक्टिविटीज। आपने टर्शरी एक्टिविटी के अंदर सारे मैकेनिक्स आ गए, धातों को मोल्ड करके। आपको पिछले लेक्चर की बात याद होगी जो मैंने कहा कि वो लोहा निकला था, पहले टूल बनते थे, उसके बाद उन्होंने ब्रिज बना लिए। तो ये मैकेनिकल, उसके बाद ये जितना वर्कर है, स्टील वर्कर है, ये फैक्ट्री वर्कर है, ये सारा का सारा टर्शरी एक्टिविटीज के अंदर आता है। ये आप लिख सकते हैं पेपर के अंदर। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड है, ये सर्विसेज से रिलेटेड है। सो एनीथिंग विच इज नॉट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिग्री, जिसके अंदर कोई नेचर का ज्यादा काम नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटिव काम ज्यादा होता है, उसको हम क्वार्टरनरी एक्टिविटीज बोलते हैं। उसके अंदर क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर आ गया, हेल्थ सेक्टर आ गया, एजुकेशन आ गई, गवर्नमेंट मैनेजमेंट आ गई। तो ये सारे के सारे एक तरह के जो व्हाइट कॉलर जॉब जिसे हम कहते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब में सर्विसेज इंडस्ट्री, बैंक्स सारे इस एक्टिविटी के अंदर आते हैं, हॉस्पिटल सारे इसके अंदर आते हैं, स्कूल कॉलेजेस सारे इस
इंसान की ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर आते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी जो 4th डिग्री की है, 4थे दर्जे की है, उसके अंदर सारे के सारे सर्विसेज से रिलेटेड काम आते हैं। 5वीं आगे जी और लास्ट है जी क्वानरी एक्टिविटीज। क्वानरी एक्टिविटीज का मतलब है, इसको बोलते हैं गोल्ड कॉलर जॉब्स। गोल्ड कॉलर जॉब किस चीज की? जो कि मुल्क का वजीर आजम इस कैटेगरी में फॉल करता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ इसके अंदर फॉल करते हैं। तो वो लोग जो कि लैडर के ऊपर, प्रोफेशनल लैडर के टॉप पे पहुंच जाते हैं, वो कॉर्नरी एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। इनकी सैलरीज भी बहुत अच्छी होती हैं और इनके पर्क्स बड़े ज्यादा अच्छे होते हैं। इनका एक सोशल स्टैंडर्ड इनका बहुत ऊपर होता है। तो कॉर्नरी एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? जिसके अंदर लोग टॉप पे पहुंच जाते हैं, जैसे कि सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपका आज का लेक्चर खत्म हुआ। आज के लेक्चर के बाद आज आपका पहला लेक्चर भी खत्म हो गया है और अब मतलब तीसरा लेक्चर भी खत्म हो गया और आपका पहला चैप्टर भी खत्म हो गया। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स इज दिस दैट अगर आपने आखिरी लेक्चर सुना है तो पहले लेक्चर से शुरू हो। पहला लेक्चर था जिसके अंदर हमने पूरी बुक का एक तरह का ऑपरेशन किया था, जिसमें बताया था कि हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। और उसके बाद 3 लेक्चर थे। 3 लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया। डोंट मिस टू सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। और ये लोगो आपने ज़हन में रखना है, ये पाकिस्तान में एजुकेशन के लेवल को अप करेगा और इस तरीके से पढ़ाएगा जैसे आज तक कभी किसी ने नहीं पढ़ाया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हिच इज चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी।